हेलो भाई, वेलकम बैक टू फ्री सर्किट लैब। भाई आज मैं जो दिखाने वाला हूँ ये बहुत ही अच्छा एक प्रोजेक्ट है। ये मेरा सबसे अच्छा प्रोजेक्ट मुझे लगता है कि ये है एक आर्बिट्ररी वेवफॉर्म जनरेटर। इसका स्टार्टअप स्क्रीन फिर से एक बार दिखा देता हूँ। फ्री सर्किट लैब आर्बिट्ररी वेव जनरेटर। तो इसके अंदर कोई भी शेप का वेव जनरेट किया जा सकता है थियोरेटिकली, लेकिन मैंने कुछ प्री डिफाइंड शेप लोड करके रखा, वो जनरेट हो सकेगा इसके अंदर। यहाँ पर देखिए साइन वेव है इसके साथ, और स्क्वायर वेव, पाल्स मिलता है, ड्यूटी साइकिल चेंज करने वाला स्क्वायर जैसा ही चीज़ है ये। ट्रायंगल वेव मिलता है, मतलब ट्रायंगल टाइप शॉर्ट टूथ वेव मिलता है, इसको रैम्प भी बोलते हैं। सिंक फंक्शन मिलता है, ये एक न्यू चीज़ है, ये दिखाऊंगा ऑसिलोस्कोप में। गॉसियन ये भी न्यू है, एक्सपोनेंशियल ये भी न्यू चीज़, और नॉइज मतलब कि कोई भी रैंडम वोल्टेज ये नॉइज जनरेट करेगा, और एक डीसी ऑप्शन है। तो इतने सारे ऑप्शन के साथ ये आता है, और इसके अंदर ये 3 बटन से कंट्रोल हो सकता है। ऊपर की ये इंक्रीमेंट, नीचे की ये डिक्रीमेंट, और ये है सिलेक्ट वाली बटन। और इसके ऊपर लगा हुआ है मेन प्रोसेसर, एक RP2040 यानी रास्पबेरी पाई पिको, और उसके साथ 1 करोड़ जैसा रजिस्टर। एनीवे 1 करोड़ नहीं, लेकिन बहुत ज़्यादा है। ये 1 के रजिस्टर है, सब 1 के वैल्यू की। ये एक्चुअली एक डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर, रजिस्टर लैडर कन्वर्टर बोलते हैं इसको, ये बना रहा है। इतना सारा रजिस्टर देके ये 11 बिट का कन्वर्टर है, मतलब 11 पिन इससे आया है। डिजिटल सिग्नल स्क्वायर वेव जनरेट करता है। 11 पिन की जो स्क्वायर वेव है उसके वो सब एक साथ मिक्स्ड होके यहाँ पर एनालॉग वेव आता है इन दोनों पिन में। तो इसको एक बार स्टार्ट करके ऑसिलोस्कोप के साथ कनेक्ट करके दिखाता हूँ। ये जो ऑसिलोस्कोप है ये मोबाइल फ़ोन के साथ पेयर हो जाता है। ये मेरा प्रोजेक्ट है, मेरा अपना बना हुआ, मेरा चैनल का नाम से देखिए, पिको DSO। तो ये मैं मेरा व्हाट्सएप स्टोर पर ये सेल करता हूँ। आपको अगर चाहिए तो यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर आ रहा है, इसमें कांटेक्ट कीजिए। ये चीज़ और इसका भी प्रोडक्ट जल्दी बनाऊँगा, आपको ऑर्डर करना है तो भी कांटेक्ट कीजिए। इसका प्रोग्राम पिको भी मैं दे सकता हूँ इसके अंदर प्रोग्राम डाल के, या फिर ओनली प्रोग्राम भी मैं सेल कर सकता हूँ, या फिर पूरा बना हुआ डिवाइस। जो चाहिए उसके रिगार्डिंग आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मैंने अभी तक प्राइस ठीक नहीं किया, मैसेज में बाद में बताऊंगा प्राइस कितना है, मैसेज कीजिए अगर आपको चाहिए। तो चलिए इसको जस्ट सेटअप कर लेते हैं, मोबाइल के साथ पेयरिंग कर लेते हैं। तो भैया ये है सेटअप, ये ऑसिलोस्कोप इस फ़ोन के साथ पेयर्ड है। तो यहाँ पर ये सिग्नल दिखा रहा है, और ये फंक्शन जनरेटर इस डिस्प्ले में डिस्प्ले, और यहाँ पर बटन से इनपुट ले रहा है। अब देखिए यहाँ पर मैं इसको अगर सिलेक्ट करता हूँ, ये साइन वेव में है अभी, ये 1 किलोहर्ट्ज़ की वेव है। अभी देखिए यहाँ पर फ्रीक्वेंसी एकदम .1 किलोहर्ट्ज़, एकदम फ्रीक्वेंसी बहुत ही एक्यूरेट होगा, क्योंकि ये जो डिजिटल डिवाइसेस है ये एक्यूरेट टाइमिंग पे ही काम करता है। तो अभी ये साइन वेव दिखा रहा है, तो यहाँ पर मैं इंक्रीमेंट वाली बटन दबाऊंगा तो 2 किलोहर्ट्ज़ की वेव, यहाँ पर वेव की फ्रीक्वेंसी बढ़ गया है 3 किलोहर्ट्ज़, फ्रीक्वेंसी और ज़्यादा बढ़ गया 4 किलोहर्ट्ज़, और ज़्यादा बढ़ गया। तो इस तरह से ये फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाती है जितना मैं यहाँ पर उस इंक्रीमेंट बटन को दबाता हूँ। तो ये बढ़ेगा कितना तक, 10 मेगाहर्ट्ज़ तक ये फ्रीक्वेंसी अभी आउटपुट कर सकता है। एक्चुअली इसका लिमिट है 20 मेगाहर्ट्ज़, लेकिन मैंने सॉफ्टवेयर में इसको 10 मेगाहर्ट्ज़ पे ही करके रखा, क्योंकि उसके ऊपर मुझे तो ज़रूरत पड़ता नहीं है, और मेरा जो एनालॉग ऑसिलोस्कोप है वो भी इतना अच्छे से नहीं दिखा सकता 10 मेगाहर्ट्ज़ के ऊपर। अब इसके अंदर जो है फ्रीक्वेंसी अगर चेंज करना चाहूँ, जो सिग्नल की शेप है वो चेंज करने के लिए ये दोनों बटन को एक साथ दबाना पड़ेगा। अब एक साथ दबाऊँ तो ये देखिए स्क्वायर हो गया, अभी ये स्क्वायर वेव हो गया। फिर से एक साथ दबाऊँ तो पाल्स हो गया, देखिए। फिर से दबाया, ट्रायंगल हो गया। ट्रायंगल की शेप देखिए कितना एक्यूरेट है, बहुत ही अच्छा शेप है। फिर से एक साथ दबाया दोनों स्विच को, तो अभी देखिए शॉर्ट टूथ वेव हो गया। फिर से दबाया, ये हो गया सिंक पाल्स, इसको बोलते हैं सिंक। यहाँ पर देखिए डिस्प्ले में सिंक लिखा हुआ, साइन C। अब देखिए यहाँ पर ये गॉसियन पाल्स है ये, और ये है एक्सपोनेंस, और ये है नॉइज मतलब रैंडम वोल्टेज, कोई भी वोल्टेज हो सकता है। और ये है डीसी मतलब एक फिक्स्ड वोल्टेज। अब डीसी में रहते हुए यहाँ पर ये दबाने से एम्पलीट्यूड चेंज होता है। तो देखिए ये लाइन नीचे आ जाता है ये। तो इसको पूरा फुल कर देते हैं, एम्पलीट्यूड 0.7/1 है, इसको 1/1 कर देते हैं, मतलब 100%। अब ये देखिए ये वेव ऑन दिखा रहा है, मतलब कि ये वेव चालू है अभी। अब यहाँ पर मिडिल बटन एक बार दबाऊंगा तो सिलेक्ट फंक्शन सिलेक्ट करने के लिए बोल रहा है, तो एक एक करके इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट कर सकते हैं हम। तो यहाँ पर ये साइन, स्क्वायर, पाल्स, ट्रायंगल ऐसे ये चेंज होता जाएगा।
तो मैं अगर साइन वेव को मानिए यहाँ पर सेटअप करने वाला हूँ तो साइन किया, उसके बाद फिर से मिडिल बटन ओके दबाया। अभी ये स्टार्ट वेव आया, फिर से ओके दबाऊंगा तो यहाँ पर साइन वेव स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन मैं ओके नहीं दबाऊंगा, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी सेट करूँगा। तो अगर मुझे फ्रीक्वेंसी सेट करना है, सिलेक्ट किया, उसके बाद ये देखिए 1K करके इंक्रीमेंट करेगा, 1K लिखा हुआ है। तो ये इंक्रीमेंट दबाया तो 1K इंक्रीमेंट किया, देखिए 8000 से 9000 हुआ, 9000 हर्ज, 10,000 हर्ज। अगर मुझे इंक्रीमेंट और ज़्यादा चाहिए, मानिए कि मुझे 50 किलो हर्ज करना है, तो ऐसे तो 50 बार दबाना पड़ेगा। लेकिन नहीं, मैं यहाँ पर 2 बटन को एक साथ दबाऊंगा तो देखिए ये 10K करके इंक्रीमेंट करेगा। तो आप देखिए दबाया 20K, 30K ऐसा इंक्रीमेंट हो रहा है। फिर से 2 बटन को एक साथ दबाया तो 100K करके इंक्रीमेंट करेगा। ऐसे देखिए इंक्रीमेंट 100K करके होगा। तो ये 2.4 मेगाहर्ज हो गई। अब फिर से दबाया तो 1 मेगाहर्ज करके इंक्रीमेंट करेगा। तो इस तरह से आप लोग सिलेक्ट कर सकते हैं। तो देखिए ये मैक्सिमम 10 मेगाहर्ज तक जाएगा। देखिए 10 मेगाहर्ज तक मैक्सिमम गया। इतना फ्रीक्वेंसी भी ये जनरेट कर सकता है, लेकिन ये डिवाइस शो नहीं कर सकता है इतना फ्रीक्वेंसी को। तो ये मैं मेरा एनालॉग ऑसिलोस्कोप में थोड़ी देर में दिखाऊंगा। तो इसको अभी डाउनग्रेड कर देते हैं, एकदम 1000 हर्ज कर देते हैं। तो सबसे मिनिमम हर्ज यहाँ पर 2 हर्ज बनेगी। तो यहाँ पर मैं अभी इसको 1 किलो हर्ज पे सेट कर देता हूँ, 1, 10, 100, 1K। अभी एक बार इंक्रीमेंट कर देता हूँ तो ये 1 किलो हर्ज हो गया। अब ये सिलेक्ट हो गया फ्रीक्वेंसी। उसके बाद दूसरा पैरामीटर अगर मुझे सिलेक्ट करना है तो मानिए कि एम्पलीट्यूड सिलेक्ट करना है। इसमें ओके करके यहाँ पर नीचे की बटन दबाऊंगा तो देखिए 0.8, 0.7 होगा। फिर से वही सिस्टम, दोनों को एक साथ दबाया तो देखिए 0.01 करके इंक्रीमेंट करेगा। अब तो ऐसे आप लोग प्रिसाइजली एम्पलीट्यूड सेट कर सकते हैं। तो मैं इसको 1 पे ही रहने दूंगा क्योंकि वो वेव की शेप ये छोटा कर देगा। तो एक बार आपको दिखा भी देता हूँ, ये 50% कर दूंगा, 0.5 मानिए कि 0.54 है ये। ऐसे ओके कर दिया। अब उसके बाद दूसरा पैरामीटर ऑफसेट। ऑफसेट मतलब कि जो 0 के आसपास में ये वेव बनेगी या 0 के थोड़ा सा ऊपर उठ के बनेगी वो वेव, ये है ऑफसेट। ये नहीं चाहिए हमें अभी। उसके बाद है स्टार्ट वेव, मतलब इतना ही पैरामीटर था इसके अंदर, 4, फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड, ऑफसेट 3 था। अब स्टार्ट वेव आया, इसमें ओके कर दिया, वेव ऑन हो गया। यहाँ पर साइन वेव आ गया 1 किलो हर्ज की। तो देखिए 1 किलो हर्ज की साइन वेव आ गया। इसमें एम्पलीट्यूड मैंने 0.5 किया था। अब एम्पलीट्यूड अगर बढ़ाता हूँ तो इसको यहाँ पर एम्पलीट्यूड हम लोग थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। इसको सिलेक्ट करके इसको एकदम 1 कर देते हैं। तो ये इसका जो एम्पलीट्यूड है, मतलब ये स्पैन है, ये बढ़ जाएगा, वोल्टेज की स्पैन। उसके बाद स्टार्ट वेव फिर से करना पड़ेगा। ओके, स्टार्ट वेव कर दिया। अभी देखिए स्पैन बढ़ गया, एम्पलीट्यूड फुल हो गया। अब इसके अंदर स्क्वायर वेव की ड्यूटी साइकिल कैसे चेंज होता है ये दिखाता हूँ। अभी ये है स्क्वायर वेव। अब यहाँ पर ओके किया तो ये स्टार्ट वेव आया, यहाँ पर इंक्रीमेंट किया, फ्रीक्वेंसी सेटिंग का मोड आया, ये तो आपको पता ही है, एम्पलीट्यूड भी पता है, ऑफसेट पता है। तो अभी देखिए ड्यूटी का मोड है, ड्यूटी में गया, यहाँ पर 50% ड्यूटी साइकिल वाली स्क्वायर वेव है, ये ओके कर दूंगा तो 50% का हो जाएगा। अगर मुझे ये मानिए कि 95% चाहिए या फिर मानिए कि 35% चाहिए एक बार में इसको, तो देखिए अभी इंक्रीमेंट 10 है, तो अभी मैं डिक्रीमेंट करके 2 बार डिक्रीमेंट किया, 30 हुआ। और 5 करने के लिए इसको 2 बार एक साथ दबाऊंगा 2 बटन को, उसके बाद 1 करके इंक्रीमेंट होगा अभी। तो अभी 2, 3, 4, 5 हो गया। फिर से मैं ओके दबा दूंगा, ओके दबा दिया। अब ये उसके बाद ये स्टार्ट वेव आएगा, इसको ओके कर दूंगा। अब देखिए वेव ऑन हो गया। ये स्क्वायर वेव देखिए अभी 35% ड्यूटी साइकिल का हो गया। ये देखिए ड्यूटी साइकिल 35%, एकदम एक्यूरेट, क्योंकि ये भी पिको से चल रहा है, ये भी पिको से चल रहा है, तो दोनों में एकदम क्लॉक लगभग सेम है, तो दोनों में बहुत ही एक्यूरेट आएगा। ये डिजिटल डिवाइस का यही फंक्शन अच्छा लगता है मुझे, क्योंकि इसमें टाइमिंग बहुत ही एक्यूरेट होती है एनालॉग डिवाइस से कंपैरिजन में। तो यहाँ पर ये अभी वेव चालू है। अभी मानिए कि आपको फ्रीक्वेंसी बढ़ाना है तो कुछ नहीं करना, जस्ट चालू स्थिति में यहाँ पर इस बटन को एक बार दबाना है। देखिए 2 किलो हर्ज हो गया, इसमें भी बढ़ गया, 3 किलो हर्ज, 4 किलो हर्ज, ऐसे चेंज होता रहेगा, ठीक है। और मानिए कि अगर आपको यहाँ पर चालू स्थिति में यहाँ पर आपको वेव की टाइप चेंज करना है, स्क्वायर वेव है, आपको मानिए कि ट्रायंगल करना है, इन दोनों बटन को एक साथ दबाना है। देखिए पाल्स हो गया, दोनों को एक साथ और दबाया, ट्रायंगल हो गया, दोनों को एक साथ और दबाया, ये शॉर्टूथ हो गया। तो इस तरह से आप लोग चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर मानिए कि दूसरा कुछ जो वेव्स है, जैसे कि मानिए कि ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन ही बता देते हैं। इसमें स्टार्ट वेव और पैरामीटर सेटिंग इन्वर्ट है, सॉरी यहाँ से शुरू करते हैं। फ्रीक्वेंसी
पता है, एम्पलीट्यूड पता है, ऑफसेट पता है, टीसी मतलब टाइम कांस्टेंट। तो ये जो है जो एक्सपोनेंशियल वेव है वो इस तरह का दिखता है। एक बार आपको वेव को चालू करके ही दिखा देता हूँ। स्टार्ट वेव कर दिया। देखिए वेव जो इस तरह से दिखा रहा है, तो ये किस टाइप से मतलब कितना ये नीचे आएगा, कितना स्पीड में ये नीचे आएगा वो चेंज कर सकते हैं। तो अभी टाइम कांस्टेंट 0.2 है, तो उसको अगर मैं चेंज करता हूँ तो देखिए इसको मैं फुल जैसे कि 0.8 ही कर देता हूँ। तो अभी ये स्टेप याद रखिए। उसके बाद मैं इसको चालू करता हूँ। देखिए इसका जो नीचे गिरने का जो रेट है वो चेंज हो गया। तो ये होता है टाइम कांस्टेंट। उसके बाद यहाँ पर इन्वर्ट करके एक ऑप्शन है, एक्सपोनेंशियल में ही दिखा देता हूँ। फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड, ऑफसेट, टाइम कांस्टेंट और ये इन्वर्ट को अगर ट्रू कर देता हूँ तो देखिए यहाँ पर अगर स्टार्ट वेव कर देता हूँ तो ये उल्टा साइड में आ जाएगी। देखिए इन्वर्ट हो गया वेव, तो ये टाइम स्केल में इन्वर्ट कर देता है। तो इस तरह से जो है काफ़ी सारे ऑप्शन मिलता है आपको वेव शेप की। तो ये डिवाइस मुझे लगता है बहुत ही काम की होने वाली है आपकी लैब में। यहाँ पर इस डिवाइस से सिग्नल जनरेट करके आप अलग अलग आईसीआर टेस्ट कर सकते हैं, अलग अलग सर्किट्स को चेक कर सकते हैं। जैसे कि कोई फ़िल्टर है, ऑडियो फ़िल्टर बना रहे हैं, उसका फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स चेक कर सकते हैं, कितना फ्रीक्वेंसी में वो अच्छा गेन दे रहा है, मतलब कि बेस फ़िल्टर, ट्रिबल फ़िल्टर, ये सब बना सकते हैं। और उसके साथ साथ काफ़ी एक्सपेरिमेंट, अच्छा एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं, ऑप एम्प वगैरह की एक्सपेरिमेंट। मतलब एक सिग्नल जनरेटर का जो भी काम है वो इसमें कर सकते हैं। जो नॉर्मली मेरा गोल क्या है, जो हम बिगिनर है उनके लिए ऑसिलोस्कोप या सिग्नल जनरेटर जो कमर्शियल वाला मार्केट में मिलता है वो ख़रीदना पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि उसका दाम जो है एक सिग्नल जनरेटर का नॉर्मली 10,000 के ऊपर दाम है और एक ऑसिलोस्कोप का नॉर्मली दाम होता है 25-30 हज़ार के ऊपर। तो यहाँ पर हम लोग बिगिनर लेवल पे इस तरह के डिवाइस लेके थोड़ा बहुत सीख सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स को। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि ये सब डिवाइस मेरा वो उससे बीट कर जाएगा, उससे अच्छा काम करेगा, ऐसा नहीं है। लेकिन बिगिनर्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। कम पैसा में आप बस सीख सकते हैं। बेसिक सीखने के लिए ये डिवाइस हमारा बहुत ही काम की रहेगी। अब एक टेस्ट हो जाए मेरा ये रियल ऑसिलोस्कोप से। तो यहाँ पर देखिए सिग्नल की शेप जो है दोनों में सेम है। यहाँ पर फ्रीक्वेंसी मैं सेटिंग मोड में रखा इसको, तो अभी यहाँ पर 100K कर देता हूँ और स्टार्ट वेव कर देता हूँ। तो अब देखिए ये 100K हो गया है और इसमें भी दिखाना चाहिए, यस 100K दिखा रहा है। और मैं यहाँ पर इसको बढ़ा रहा हूँ, ये 200K हो गया। इसके रेंज के बाहर चली जाएगी अब, तो 300, 400K, 500K। अब इसके ऊपर ध्यान ना दीजिए क्योंकि ये अब इससे ज़्यादा नहीं कर सकता मैं। तो यहाँ पर मैं इसका जस्ट रेंज दिखा रहा हूँ, 600K, 700K, 800K, 9, 10, मतलब ये 1 मेगाहर्ट्ज़ है। देखिए 1 मेगाहर्ट्ज़ पे कितना अच्छा ये फ्रीक्वेंसी दिखा रहा है। और इसका अगर फंक्शन को मैं चेंज करता हूँ तो ये है स्क्वायर, ये है पल्स, ये ट्रायंगल है, ये सॉटूथ है, ये है सिंक। तो इसका ट्रिगरिंग प्रॉब्लम हो रहा है थोड़ा सा। ये है सिंक पल्स, ये गॉसियन है 1 मेगाहर्ट्ज़ की, एक्सपोनेंट्स है ये 1 मेगाहर्ट्ज़ की, और ये नॉइज है। नॉइज देखिए कितना अच्छे से ट्रिगर हुआ है। और ये डीसी। तो अभी अगर मैं इस साइन वेव को इसका एकदम रेंज के बाहर लेके जाता हूँ तो मुझे यहाँ पर करना पड़ेगा, फ्रीक्वेंसी की जो सेटिंग मोड है उसको चेंज करना पड़ेगा। ये है 1 किलोहर्ट्ज़ की, सॉरी 100 किलोहर्ट्ज़ की इंक्रीमेंट देगा। इसको 1 मेगाहर्ट्ज़ इंक्रीमेंट वाली कर देते हैं, उसके बाद चालू कर देते हैं। तो ये करने से फ़ायदा क्या होगा, मैं जब इस स्क्रीन में मैं यहाँ पर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट दबाऊँगा तो देखिए एक बार इंक्रीमेंट दबाया ये 1 मेगाहर्ट्ज़ इंक्रीमेंट करेगी। देखिए ये अभी 2 मेगाहर्ट्ज़ की वेव है। अभी यहाँ पर 3 मेगाहर्ट्ज़, 4, 5, 6, 7,
8। अभी ये मेरा स्कोप का जो रेंज है उसके एकदम आसपास आ चुका है, तो ये अभी अच्छे से नहीं दिखा पाएगा, तो जितना तक दिखा सकता है मैं दिखा रहा हूँ। तो अभी 8 मेगाहर्ट्ज, 9 मेगाहर्ट्ज और ये है 10 मेगाहर्ट्ज। ये सॉफ्टवेयर लिमिटेड है, यहाँ पर 20 मेगाहर्ट्ज तक जा सकती थी। तो देखिए 10 मेगाहर्ट्ज पे भी इसका जो आउटपुट है काफ़ी अच्छा है। तो ये स्क्वायर वेव का आउटपुट साइन जैसा दिख रहा है, क्योंकि ये ऑसिलोस्कोप का लिमिट है यहाँ पर 10 मेगाहर्ट्ज की। ये दूसरा कुछ वेव इतना अच्छे से नहीं दिखा पाएगा, क्योंकि ये ऑसिलोस्कोप ओनली 20 मेगाहर्ट्ज की है। आपको दिख रहा है क्या? तो ये फंक्शन जनरेटर और ऑसिलोस्कोप मैंने क्यों बनाने की सोचा, क्यों इसके ऊपर इतना काम किया, मोटिवेशन कहाँ से मिला? क्योंकि मैं जब बिगिनर था आज से 4-5 साल पहले, तो तब मेरे पास उतना पैसा नहीं होती थी, चैनल भी स्टार्ट नहीं हुआ था, इतना ग्रो नहीं हुआ था, तो ये सब खरीदना मैं अफोर्ड नहीं कर सकता था। तब कुछ अगर सिग्नल्स वगैरह मापना हो तो वो मेरे हाथ के बाहर थी, और मुझे बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता था, क्योंकि सिग्नल कैसा है वो मल्टीमीटर से पता ही नहीं चलता था। तो इसलिए मैं ये दोनों डिवाइस बनाया एकदम एब्सोल्यूट बिगिनर्स के लिए। उनका बहुत ही ज़्यादा हेल्प होगा, इन सब डिवाइस रहेगा तो कुछ ट्रैवल शूटिंग, कुछ रिपेयरिंग वगैरह में काम आएगी। तो भैया अगर आपको ये दोनों चीज़ खरीदना है तो ये व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करें। मैं ये चीज़ सब बना के सेल करता हूँ, तो इसका कोड वगैरह मैं नहीं दे सकता हूँ, मैं बस प्रोडक्ट सेल कर सकता हूँ, क्योंकि इन सब को बनाने में काफ़ी रिसर्च लगते हैं, काफ़ी मेहनत लगते हैं, और इस चैनल से उतना मनी मुझे नहीं आता है कि इस चैनल की मनी से मैं सारे काम कर पाऊँ। तो इसलिए मुझे प्रोडक्ट सेलिंग करना पड़ता है, तो इसको आप गलत तरीके से ना लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में विथ फ्रेश एंड न्यू आइडिया।